स्टूडेंट सो कल हम जो बोला था आप लोगों को कि ये यूनिट क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर को हम लोग जो स्टार्ट करेगा आज चैप्टर 1 रियल नंबर जो हम लोग आज इसको स्टार्ट करेगा। तो रियल नंबर में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेगा। ओके, सो दैट टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी एंड हम लोग शॉर्टली इसको जानने करेगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका जो डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के जो आप लोग का इस बार आएगा सीबीएसई क्लास 10 2023 का जो एग्जाम में आएगा, तो वो टॉपिक को हम सिलेक्ट करके आपको बताएगा और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट पार्ट हम आपको आज यहाँ पे ये वीडियो पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज आप लोग एक पेन कॉपी जब भी ये मेरा वीडियो देखेगा आप अपने पास रखो और हम जो नोट्स करेगा आप भी साथ साथ में नोट्स करके चलो, ठीक है। और बुक को स्पेशली अपना हाथ में रखो सो दैट हम जब बुक का पेज नंबर बताएगा तो आप उसको देख के उसे देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। जो ये अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, नंबर्स सिस्टम्स को ना, उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेगा आपका थ्योरम 10.1। जो ये थ्योरम है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, इसी में आपको बताएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है किसी भी नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन इस थ्योरम पे 1.2 में है और पेज नंबर आपका 8, पेज नंबर 8 पे है वो थ्योरम। और उस थ्योरम में दो चीज हमको हमेशा याद रखना है, एचसीएफ और एलसीएम। आपको जो एचसीएफ एलसीएम 14 नंबर क्लास में पढ़ा है वो नहीं है, इस पे एचसीएम और एलसीएम निकालने का अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमको पढ़ने मिलेगा एक तो सबसे पहले इस थ्योरम में हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम दो नंबर का बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालने सकेगा और वो भी आपको देके रखा हुआ है किताब में पेज नंबर 10 में, जो आपका ब्लैक मार्क में करके रखा है जो एग्जांपल 6 में। तो वहां से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग का मतलब क्या है, जब आपको कोई भी नंबर √3 इसको आपको क्या बोलेगा, ये ऑलरेडी हमको पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन ये कैसे इरेशनल है, हाउ दिस नंबर इज इरेशनल, हमको उसको एक्सप्लेन करना है, उसको प्रूव करना है। तो ये चीज यहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा, रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट दो थ्योरम आपको हेल्प करेगा। पहला थ्योरम है थ्योरम 10.3, दूसरा थ्योरम होगा थ्योरम 1. एक तो फर्स्ट थ्योरम आपका 1.3, सेकंड थ्योरम होगा 1.4। फर्स्ट थ्योरम में ये बोला है, सिंपल से डेफिनेशन बता देगा। फर्स्ट थ्योरम में ये बोला है अगर किसी भी नंबर, कोई भी एक p नंबर है, वो अगर एक नंबर का स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वही नंबर बिना स्क्वायरिंग करके भी डिवाइड हो सके। ये फर्स्ट थ्योरम 10.3 में बोला है। उसके बाद 1.3 में बोला है और 1.4 में आपका इस इरेशनल को स्टेप्स कैसे इसका प्रोसीजर है उसमें ये 1.4 में सिखाया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर्स को। पहला हम पढ़ेंगे थ्योरम, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो वीडियो को अभी हम कंटिन्यू करेगा। सबसे पहले हम टॉपिक तो पहले देख क्या क्या पढ़ना है हमको ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक। शॉर्टली ब्रीफली हम बताने जा रहे हैं, इतना डिटेल नहीं करेगा बिकॉज वो सब चीज़ आपको आपका टीचर स्कूल में कराया होगा, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो का मतलब क्विक रिविजन है, तो क्विक रिविजन ही करेगा ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक का थ्योरम 1.2 में 1.2 का थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट के थ्रू से वी विल अंडरस्टैंड हाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन कम आउट, कैसे निकला है, ठीक है। तो आप अपना बुक का पेज नंबर 8 पे देखो और स्टेटमेंट को हम पढ़ देगा। स्टेटमेंट से हम आपको डिफाइन कर देगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट में ये बोला है एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ये नंबर, हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको भी बता देगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
उसको एक्सप्रेस कर सकता है या तो फैक्टराइज कर सकता है। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि उसको मल्टीप्लिकेशन का थ्रू से दिखा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को बोल रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक तरीका से भी आप दिखा सकते हैं। कैसे, अभी हम बता रहे हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को आप इधर उधर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factorize occur। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला हमको समझना पड़ेगा कि ये कंपोजिट नंबर बोलना क्या चाहते हैं। आप लोअर क्लास में पढ़ा है कंपोजिट नंबर होता है। तो एग्जांपल देखो, कंपोजिट नंबर सपोज मान लो मेरे पास ये 8 क्यों कंपोजिट नंबर है, या 4 क्यों कंपोजिट नंबर है, 6 क्यों कंपोजिट नंबर है। सुनो, अब अच्छा से ध्यान से इसको याद रखो। कभी भी किसी भी नंबर का ज्यादा फैक्टर होगा 2 से, जैसे कि देखो यहाँ पे कितना फैक्टर, कौन कौन 8 जो किस किस का टेबल में आ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल में। 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में भी आएगा क्योंकि 2 4 8 आते हैं, 4 का टेबल में भी आएगा 8, और 8 खुद का टेबल में भी आएगा। जिसका भी फैक्टर, ये जो ये नंबर है ये लोगों को फैक्टर बोलते हैं। जो भी नंबर कंपोजिट नंबर, अभी ये कंपोजिट नंबर नहीं है, जो भी नंबर का फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर होगा उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। रिमेंबर, जो भी नंबर में जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सिंपल बात है। इसके बाद प्राइम नंबर तो किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलता है जो 1 का टेबल में आता है और अपना में, बाकी कोई भी जिसका सिर्फ या तो एक फैक्टर होगा और उसका खुद का फैक्टर, खुद या तो 1 फैक्टर होगा और खुद होगा, उस टाइप का नंबर को हम बोलता है प्राइम नंबर। अब ये स्टेटमेंट में कंपोजिट नंबर को यहाँ पता होगा कि जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर को बोल रहे हैं। कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर में। कैसे, बाय फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इस बात, देखो ये 9 है, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ऑब्वियसली इसका फैक्टर बहुत ज्यादा। 9 को हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर तो 3 हो गया, ये 2 प्राइम नंबर है 3। अब ये कैसे हुआ है, जैसे कि 9 को हम ऐसे करते हैं, ये आप चौथा में सीखे, ये हो गया। जब ये 1 जो नीदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर, ये फिक्स हो जाते हैं। तो ये 2 इसका क्या हो रहा है, प्राइम नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर को इस स्टेटमेंट में समझना, ये कंपोजिट नंबर को हम क्या किए, एक्सप्रेस किया है 2 प्राइम नंबर में, और वो प्राइम नंबर क्या है 3 एंड 2। किसके थ्रू से, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है, तो इस स्टेटमेंट में से प्रोडक्ट का, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको भी 2 प्राइम नंबर में हम एक्सप्रेस किए। अब क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये यूनिक जो स्टेटमेंट है ना, यूनिक का मतलब क्या है कि ये 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करते। जब तक आपका एक्सप्रेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, आपका ऑर्डर ये 2 into 3 भी लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहे हैं। अब आपको पूछेगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको सिंपल से याद रखना है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जिसका एक फैक्टर होता है 1 और वो खुद इटसेल्फ, ठीक है, सेल्फ। तो इस थ्योरम में 1.2 में ये बात को वो डिफाइन किया, ठीक है। आप इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये थ्योरम को बताया कि कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के थ्रू से। इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी थ्योरम को लेके, इस थ्योरम 1.2 को लेके हम क्या किए कि उन्होंने हमको बताया कि आप HCF और LCM, HCF और LCM, अब ये जनरल टर्म में बता रहे हैं। जनरल टर्म में, जनरल में क्या बोला कि एक A और B कोई भी नंबर हो सकता है, कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर है, ये A और B कंपोजिट नंबर है। अगर हम HCF निकालना होगा, ये 2 नंबर, उसका क्या को लेना है, स्मॉलेस्ट पावर जिसका भी उस प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर को हम कॉमन प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर पावर को हमको लेना पड़ेगा HCF निकालने, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाइए। दूसरा LCM में क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट पावर को लेना पड़ेगा, दोनों का कॉमन फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर, उसके बाद रिमेनिंग जितना भी बचा है उसको भी आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि
HCF और LCM निकालो बोले किसका 6 और 20 का। मान लो ये 6A था और ये B था, 6 और 20 का निकालना है। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, इस थ्योरम का मदद से हम क्या करेगा, इस कंपोजिट नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर को हम क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस करेगा प्राइम नंबर में। तो देखो 2 को 3 ये 1 ऐसे आ गया। अब इसको हम देखो, इसको हम किसका एक्सप्रेस किए, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया और दोनों का पावर कितना है 1 1। ठीक है, सिंपल बात है। फिर से कंपोजिट नंबर को हम फिर से प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किए 2 into 2 into 5, तो 2 2 है तो पावर ले 2 का पावर 2 into 5। अब HCF निकालना है। HCF को निकालने में क्या बोला है, ये दो नंबर का, ये दो कंपोजिट नंबर का कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर को लो। कॉमन नंबर क्या है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, दोनों का पावर देखो किसका पावर ज्यादा है, इसका है ना इसका है, इसका ज्यादा है तो लोएस्ट वाला को लेना है, तो लोएस्ट वाला इसको लेगा, तो ये 2 इसका पावर 1 है। एलसीएम में 6 और 20 का क्या बोला है, कॉमन नंबर देखो देख लिया, उसके बाद क्या ग्रेटेस्ट पावर को लो, ग्रेटेस्ट ये है 2 का पावर 2, बाकी जितना भी नंबर है उसको इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व कर दिया 5 3, तो दोनों का इनटू करके यहाँ पे आ गया एलसीएम। इस तरीके का आपको याद क्या रखना है, एचसीएफ में आपको लोएस्ट पावर को लेना है कॉमन फैक्टर, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर को लेना है प्लस जितना भी उसमें नंबर प्राइम नंबर से उसको भी फिर से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका दो वैल्यू है। ये सब सिस्टम हमको कौन बताए, थ्योरम 1.2 बताए, उसका मदद से हम ये सबको हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेगा ये क्या रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। So we are continuing the video. So second topic जो पर्स में हम बोला था क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ठीक है, so next we will see the revisiting the irrational number। अब इसमें हमको सिर्फ दो थ्योरम अच्छा से पढ़ना है। पहला थ्योरम 1.3 है, 1.3 में हमको क्या जान के रखना है, that will be help to us in 1.4 में। इस ये 1.4 ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो हम स्टेप लिखेगा, इसमें जो हम स्टेप लिखेगा उस स्टेप्स को एस कॉपी कर देना है हर एक क्वेश्चन के, हाँ अंदर रूट को प्रूव करने के लिए। सो पहला 1.3 में थ्योरम 1.3 में क्या बोला है कि p जो एक क्या है, b ए प्राइम नंबर, p जो कोई भी एक प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर को अगर हम डिवाइड करेगा कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हाँ ए का स्क्वायर करेगा, वो स्क्वायर करने सेम p उस नंबर को इंडिविजुअल नंबर को जो नंबर होगा उसको फिर से डिवाइड होगा। कैसे हम एग्जांपल से बता देंगे, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है आपको पता ही है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर ना। ठीक है, इंटीजर्स ये सब में आ जाते हैं, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स को आए करते हैं। तो अभी इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम एग्जांपल समझते हैं। देखो अब मान लो कि ये p है, अब ये p जो a में हमको नहीं बोला है कि a का क्या होगा, नहीं a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से बढ़े तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इंटीजर a का स्क्वायर, अगर p देखो p जो a का स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर हो तो 9 3 डिवाइड हो ही रहे, तो ये डिवाइड हो जाता है ना। ये स्टेटमेंट कैसा से बोल रहा है, सेम अगर p यही है फिर से a को भी डिवाइड कर सकते, देखो 3/3 डिवाइड 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है। अब यहाँ में ये नहीं बोला है कि a जो कोई आपका प्राइम नंबर है, सिर्फ p को जब आप पुट कर रहा होगा उसी को प्राइम नंबर, तो ये वाला बात को सिर्फ आपको ध्यान। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ ये याद रखें कि कोई भी प्राइम नंबर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का स्क्वायर और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ डिवाइड, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका बिना स्क्वायर का भी डिवीजन हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे थ्योरम 1.3 में बताया है। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 तो हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिर्फ ये थ्योरम का ये स्टेटमेंट को ही जानना है आपको, और कुछ इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, ये आपका इस बार का ओ में क्वेश्चंस में आया है। ठीक है, लेकिन वहां में दो रूल बनाए, वहां में सिर्फ ऐसे नहीं, वहां में ऐसे है 3+2 अंडर रूट 3 ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करें। तो ऐसे वाला हम बाद में जब सैंपल कराएगा, हम स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों सैंपल को हम कराते समय तब आपको करा देंगे, लेकिन बेसिक यहाँ समझते हैं। तब सपोज ये 1.4 में थ्योरम 1.4 में देखो, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब हमको क्या बोला है, हमको पता ही है ये क्या है, इरेशनल ही है, लेकिन हमको इसको इस तरीका से इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करना है।
कॉन्ट्रोडिक्ट करना है, ठीक है, इसका कॉन्ट्रोडिक्ट करना है इरेशनल देखो, अगर पॉजिटिव हम ये बोल रहे हैं तो हम इसका कॉन्ट्रोडिक्ट बोलने से क्या होगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ही तो कॉन्ट्रोडिक्शन चलता है, तो हम इसका कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लेट अस एज्यूम करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। अभी आप देखो रेशनल बोल रहे हैं, ये इरेशनल बोल रहे हैं, इसका कॉन्ट्रोडिक्ट तो कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहे हैं, मतलब इसको आप बोल रहे हैं कि आप नहीं सही नहीं हम सही है, तो अभी हम सही है तो हम अपना आपको सही प्रूव करेगा कि नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है। तो अभी आप ऐसे करना है कि आप इसको रेशनल प्रूव करके देंगे, अगर आप रेशनल प्रूव नहीं कर पाए दैट मींस वो स्टेटमेंट जो है वो ही राइट होगा। तो आप क्या बोले कि रेशनल नंबर है √2, जब √2 रेशनल नंबर है तो आप क्या रेशनल को कैसे लिखते हैं, P/Q फॉर्म में लिखते हैं, ये क्लास 9 में आप सीखे हैं, P/Q का फॉर्म में लिखते हैं, और P और Q जो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन बता दे रहे हैं कि को प्राइम नंबर है, दैट मींस व्हाट, ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि देखो 3 5 इन दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा दैट इज 1, ठीक है, यही एक फैक्टर है, दोनों का टेबल ये भी 1 का टेबल में आएगा, ये भी 1 का टेबल में आएगा, ठीक है, तो ये इस टाइप का नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हम बता दें कि ये को प्राइम नंबर होगा। अब P/Q है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको अंडर रूट नहीं चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं रेशनल बोल रहे हैं ना, तो रेशनल के लिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर के है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ में कुछ नहीं है, P को हम A लिए, Q को हम यहाँ में B लिए, कुछ नहीं किया, दोनों को स्क्वायरिंग किया है, तो यहाँ पे देखो A/B होल स्क्वायर होगा ना, तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे रखते हैं, ऐसे रख के फिर से 2 को नीचे ले गया, 2 को जब नीचे ले गया तो क्या हो गया A²/2, अब ये क्या है, ये P हो गया, ये A हो गया ना, अब ये कौन बताता है कि अगर इसका स्क्वायरिंग हो रहा है तो ये 2 जो A का भी स्क्वायर है, तो 1.3 में अभी भी किए, तो क्या हो रहा है 2 इज डिवाइड A² देन 2 इज आल्सो डिवाइड A, तो बताए A का अभी हमको नंबर क्या मिल रहा है 2 मिल, ठीक है, ये एक फैक्टर मिल गया ना, 2 जो यहाँ में फैक्टर है A का, और A का अपना और एक फैक्टर है 1, वो भी एक फैक्टर है। अब देखते ये हो गया, देन फिर से हम एक पेयर किए, लेट कोई भी नंबर लेते, कोई भी एक नंबर हम मान लें कि A मान लिया, ठीक है, A मान लिया, कोई भी एक नंबर उसका डबल मान लिया, मतलब 2C मान लिया, ठीक है, ये कोई भी C जो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर स्टेप्स है। हाँ, अब क्या किया, अब इस A का वैल्यू को कहाँ पुट करेगा, आपका पास आपको पता है कहाँ पुट करना है, इसमें पुट कर दो, आप इसका वैल्यू यहाँ पुट करेगा, देखो मेरे पास ये है 2B का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर, A का स्क्वायर A का जगह में क्या रहेगा, ये 2B स्क्वायर इक्वल टू A का जगह में 2C स्क्वायर लगा देगा ना, A का जगह में 2C लगाएगा और स्क्वायर, अब देखो 2B स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4C का स्क्वायर A होगा, अब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो कट करके, ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2 बचे B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, अब ये 2 फिर से यहाँ आएगा C स्क्वायर, तो फिर से ये थ्योरम सेम वापस क्या है कि 2 जो क्या है 2 डिवाइड्स B स्क्वायर देन 2 also divides B। अब क्या होगा B में अभी देखो A और B का हम क्या बनाते हैं कि A and B is को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे क्या हो गया को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, एक होना चाहिए 1 होना चाहिए ना, दोनों का कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है बट A and B have also 2 as a common factor, ठीक है, 2 भी उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अब जब दोनों का 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं आप कि हम जो माना है, हम जो एज्यूम किए, जो हम एज्यूम किए, देखो यहाँ देखो 2 जो A का भी कॉमन फैक्टर है B का भी कॉमन फैक्टर है, तो एक्चुअली ये A और B जो क्या है नंबर है ना को प्राइम नंबर जिसका एक ही फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन 1 तो है नहीं, 2 फैक्टर हो गया, एक 2 हो गया और एक खुद 1, तो 2 कॉमन, तो क्या है ये 2 को प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 को प्राइम नंबर नहीं है तो मेरा जो स्टेटमेंट एज्यूम किया वो क्या हो जाएगा, तो लास्ट में लिखते हैं देन द assumption
मैथ इज रॉन्ग। ठीक है, एकदम से जो मैथ के वो रॉन्ग हुआ है। सो देयरफॉर √2 इज ए irrational number, hence proof। ठीक है, यहाँ पे लिख देना hence proof। मतलब सिंपल से बात है, आप क्या एज्यूम करेंगे? √2 को आप एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, रेशनल है तो आप p/q का फॉर्म में लिखा था। p/q का फॉर्म में लिख के आप क्या बोला कि p और q जो को प्राइम नंबर है, आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये दोनों नंबर जो भी अभी क्योंकि रैंडमली हो रहे हैं तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में क्या होता है, दोनों वैल्यू का, दोनों नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जैसे इस 1, तो आप 1 बोल के बोलते हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करके देखें तो दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 भी हो गया, तो वो को प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। तो इसमें इसलिए मेरा जो एजम्पशन है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज 2 इज आल्सो ए कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b के, या तो p एंड q के। सो हम गलत है, एंड जो हम एज्यूम किए, मेरा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। हेंस ये होता है, इस चैप्टर में ये बोला है। ठीक है, तो यही है ये दो चैप्टर, जो चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ में जो हम अभी स्टेप लिखा है, जो हम स्टेप लिखा है, ये स्टेप्स, इस स्टेप्स को ध्यान से याद रखो, इस स्टेप को और ये थ्योरम को, बस ये दो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये √2 इज रेशनल नंबर, ऐसे बोलिए p and q आर को प्राइम नंबर, और p and q या तो आप a और b भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका बुक में a भी ऐसे। दिस इज व्हाट द चैप्टर क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो यही था क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 का, रियल नंबर का, जितना अभी हम कराए हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो आएगा वो सैम्पल पेपर में आएगा 2023 का एग्जाम का, CBSE का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को हम करा देगा आप लोग के लिए। सो वंस अगेन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।